नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है। और टॉपिक का नाम क्या है साथियों? पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। इनकी प्रमुख देसी जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने कई सारे पशु दिखाई दे रहे हैं। जैसे इनकी देसी नस्लों में ऐसे पढ़ेंगे हम, भेड़ की कौन कौन सी प्रमुख नस्लें होती है, गाय की कौन सी प्रमुख नस्ल है, और इसके अलावा बकरी की कौन सी होती है, घोड़े की, गधे की, जितने भी जानवर है, जो पालतू जानवर है, उनकी सबकी हम क्या पढ़ेंगे, उनकी देसी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कई प्रकार की नस्लें होती है, देसी नस्लें भी होती है, विदेशी नस्लें भी होती है, जिनका संकरण वगैरह करा के हम तैयार करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विभिन्न पशुओं की नस्लें। सबसे पहले तो नस्ल किससे कहते हैं, यानी कि ब्रीड। नस्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीड कहते हैं। जानवरों का वह समूह जो सामान्य दिखावट, लक्षणों और आकार, रंग एवं विन्यास में समानता रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? नस्ल कहते हैं। और नस्लों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। जो नस्ल है, जो ब्रीड है, आपने कई बार देखा होगा, जो डेयरी फार्म वगैरह पे काम करते हैं या फिर डेयरी फार्म में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, उन वो लोग सबसे ज्यादा ब्रीड पे ध्यान देते हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, ब्रीड पे ध्यान दो, नस्ल पे ध्यान दो, नस्ल पे ध्यान दो, तो आपका डेयरी फार्म कभी भी घाटे में नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करें, तो ब्रीड दो प्रकार की होती है, देसी नस्ल होती है और एक विदेशी नस्ल होती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें देसी नस्ल को और विदेशी नस्ल, इनमें क्या अंतर हो सकता है, मोटा मोटा अंतर देख लेते हैं। तो एक तरफ तो मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें लिखा हुआ है गुण, और एक तरफ लिखा हुआ है देसी नस्ल, और एक तरफ लिखा हुआ है विदेशी नस्ल। मतलब इनमें दोनों टाइप की जो ये नस्ल है, विदेशी और देसी, इनमें क्या अंतर होता है, इसको हम देखते हैं मोटा मोटा। उद्भव के आधार पर अगर दोनों में अंतर देखना चाहें हम, तो उद्भव के आधार पर क्या होगा कि ये नस्लें भारत में उत्पन्न हुई है। देसी नस्ल किसको कहते हैं? यानी कि ऐसी नस्ल, ऐसी ब्रिड जिसकी उत्पत्ति भारत के भीतर हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं? देसी नस्ल कहते हैं। और विदेशी किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति भारत में न होकर किसी अन्य देश में हुई है, उनको हम कहते हैं विदेशी नस्ल। जैसे माना कि कोई नस्ल है, कोई गाय है, तो कोई गाय की जो नस्ल है, उसकी उत्पत्ति अगर भारत में हुई है तो उसको देसी नस्ल बोलेंगे। अगर उसकी उत्पत्ति भारत में ना होकर जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान कहीं पर हुई है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? हम विदेशी नस्ल बोलेंगे। एक होता है उत्पादक क्षमता में भी इनके अंतर होता है। देखिए विद्यार्थियों, इनकी उत्पादक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। जो देसी नस्ल है, हमारी भारत की जो नस्लें हैं उनमें, और अगर विदेशी नस्लों में हम दोनों में तुलना करके देखें, तो भारत की जो नस्ल होती है उन वो मतलब उत्पादन क्षमता उनकी कम होती है, और विदेशियों की क्या होती है? उत्पादक क्षमता ज्यादा होती है। एक अंतर ये भी समझ सकते हैं हम। इसके अलावा अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो जो भारत की है, जो देसी नस्लें हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, लेकिन विदेशी वाली हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्योंकि इनके जो देश के अनुसार अगर हम इसको भारत में भी लेके आते हैं, तो कई बार ये बीमार हो जाती है, मर जाती है, तो ऐसी दिक्कतें आती है। तो आपने भी देखा होगा, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, भारत की जो नस्ल है, देसी नस्ल है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, बल्कि इनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा प्रबंधन की बात करें, तो इनका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। जो देसी नस्ल है उनको रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो विदेशी नस्ल है, स्थानीय वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं होने के कारण कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है। यानी कि जैसे आप कोई गाय की नस्ल है, वो अमेरिका में रहती है, तो अमेरिका में ठंडा मौसम रहता है, तो अगर राजस्थान में लाओगे आप, तो राजस्थान में तो उसकी हालत खराब हो जानी, तो उसके लिए आपको फिर अलग से कूलर, एसी वगैरह ऐसे ला कर उसको थोड़ा बहुत ठंडा वातावरण करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो खर्चा ही वैसे महंगा पड़ जाएगा उसका। अगर शारीरिक बनावट को देखें, तो अगर देसी जो नस्ल होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है, और जो विदेशी नस्ल होते हैं उसमें कई बार कुबड़ नहीं पाए जाते हैं। एक अंतर ये भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो गाय की देसी नस्ल जैसे गीर, मुर्रा, गोदावरी, ये सब देसी नस्ल है। और विदेशी नस्लों में देखें तो जर्सी है, होल्स्टाइन है, फ्रीजियन है, ये गाय जो नस्लें हैं ये विदेशी हैं। तो दोनों के उदाहरण भी आप दे सकते हैं, देसी और विदेशी में कौन कौन से हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनको भी हम जानते हैं इसी टॉपिक के साथ में। जैसे भारत में जानवरों की नस्लों का जो पंजीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो विद्यार्थियों, जो पशु होते हैं, इनका जो पंजीकरण है वो कौन करता है? तो वो करता है NBAGR। NBAGR का पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका पूरा नाम है। तो
AGR कई बार आएगा, आगे भी मैं अलग अलग नस्लों के बारे में चर्चा करूंगा, अलग अलग पशु की हम नस्ल पढ़ेंगे, वहां पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वहां पर मैं केवल NBAGR लिखूंगा। तो इसका मतलब आप पूरा फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इसका पूरा नाम है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो बोलते हैं विद्यार्थियों। अगर पूछा जाए NBAGR का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर करनाल में, और करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और NBAGR के अनुसार पंजीकृत स्वदेशी यानी कि जो देसी नस्ल है वर्तमान में, उनकी संख्या कितनी है, तो 212 बताई गई है। कितनी, 212। अब विद्यार्थियों इतनी नस्लों को तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 212 नस्लों को रजिस्टर्ड कर रखा है, पंजीकृत कर रखा है। लेकिन इसमें से जहां से पर्सन आने की संभावना है, उन सभी नस्ल को हम पढ़ेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी उन सभी नस्ल को, अलग अलग पशुओं की जो नस्ल है उनको पढ़ेंगे। मोटा मोटा ये बता देता हूं, इसमें जो रजिस्टर्ड हो रखी है, इसमें NBAGR में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सेज वाला जो है, इसमें जो रजिस्टर्ड हो रखी है इनकी संख्या 212 है। इनमें से अगर देखें तो गायों की संख्या यानी कि गोवंश की संख्या, इसमें बैल वगैरह भी आ जाते हैं, तो इनकी संख्या है 53 नस्ल इसमें रजिस्टर्ड हो रखी। तो गाय टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, गोवंश पढ़ते हैं, तो उसके साथ 53 नस्ल पढ़ नहीं सकते हम, ये मान के चलें आप, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस है, वहां से उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो गाय की नस्ल कितनी बता रखी, 53 इसमें रजिस्टर्ड है। भैंस की नस्ल देखें तो 20, और बकरी की कितनी है, 37, और भेड़ की जो नस्लें बता रखी है इसमें रजिस्टर्ड कर रखी है 44, 44 कर रखी है भेड़ की, ध्यान रखना। इसी प्रकार जो घोड़े हैं उसकी 7 नस्लें इसमें रजिस्टर्ड है, ऊंट की 9 नस्लें रजिस्टर्ड है, सुअर की 13 है, गधे जो होते हैं उनकी 3 है, कुत्तों की 3 नस्लें इसमें रजिस्टर्ड है। इसके अलावा याक जो होता है उसकी 1 नस्ल रजिस्टर्ड है, और बतख इसकी 3 रजिस्टर्ड है, और जो गीज होता है उसकी 1 रजिस्टर्ड है, और मुर्गी की कितनी है, 19 रजिस्टर्ड है। तो कई बार सुमेलित भी कर सकते हैं कि NBAGR में कितनी रजिस्टर्ड है, एक तरफ ये संख्या दे सकते हैं और एक तरफ उनका नाम दे सकते हैं। अगर लेवल का पर्सन बना दिया तो ऐसा सवाल भी बन सकता है, ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी में कभी किसी अपने का साथ मत छोड़ना, जिंदगी में कभी किसी का दिल मत तोड़ना, बस जिंदगी तो उसे ही कहते हैं जो एक पल में सारा जहां जी लेते हैं। तो इसी शायरी, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ, वैसे आपको मैं बता देता हूँ, मुझे मोटिवेशनल कोड वगैरह ये इतना प्रॉपर तरीके से शायरी वगैरह उच्चारित करना मेरे को नहीं आती, ना मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ ये नोट्स वगैरह जो होते हैं इनके साथ मैं लिख देता हूँ, से हो सकता है थोड़ा बहुत भी आप मोटिवेट हो जाए तो ठीक है। मेरा जो ये लिखना है, ये जो जो एक पिक लगाई है मैंने, ये सार्थक हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं ये दे देता हूँ। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अलग अलग नस्ल पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो देखा उसके लिए।